यूनिट फर्स्ट OS ऑपरेटिंग सिस्टम RGP फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज program which act as an interface between user of the computer and the computer hardware, जो चलाएगा उसके और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच का एक डिवाइस है। उसके बाद इसके दो गोल होते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी गोल है कन्वीनियंट टू यूज़, ईजिली यूज़ हो जाए और सस्ते में सबको यूज़ हो। दूसरा इसका सेकेंडरी यूज़ है, सेकेंडरी एफिशिएंट, किसी भी तरीके से किसी भी फील्ड में किसी भी उसमें चल जाए, वेल मैनरली। कंसिस्ट ऑफ, इसमें होते हैं कंट्रोल राउटिंग फॉर ऑपरेटिंग कंप्यूटर सिस्टम। कुछ मैनर्स होते हैं एफिशिएंटली, जैसे एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, इसकी पावर बढ़ाने के लिए, इसको और अच्छा करने के लिए इसमें कुछ होते हैं। जैसे एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कंट्रोल कर जाता है राउटिंग डैट डैश डिवाइसेस। इसके बाद है ये एक डायग्राम है, बेसिक सा डायग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम का। कंप्यूटर हार्डवेयर होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक एप्लीकेशंस प्रोग्राम की जाती है, जिसमें यूज़र 1 यूज़र 2 यूज़र 3 अपने आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे जिसको यूज़ करना हो। उसके बाद दूसरा है फंक्शंस ऑफ OS। फंक्शंस ऑफ OS में आते हैं जैसे प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर है शेड्यूलिंग, जो कि आगे नेक्स्ट यूनिट में पढ़ना है, रिसोर्स एलोकेशन, प्रोसेस क्रिएशन, इस तरह के टर्मिनेशन। पहले शेड्यूल करोगे, बनाओगे, फिर उसको कितनी मेमोरी चाहिए वो एलोकेट करोगे, कितनी मेमोरी उसको चाहिए और कितनी नहीं चाहिए, क्रिएट होने के बाद कब रुक जाना चाहिए, वो करना है। मेमोरी मैनेजमेंट ये एक पार्ट है जिसमें हम एलोकेशन ही करेंगे, मेमोरी प्रोटेक्शन करेंगे। वर्चुअल मेमोरी बहुत ही सिंपल सी मेमोरी है। ऐसी मेमोरी जैसे मिस्टर इंडिया आपने मूवी देखी हो, तो ऐसी मेमोरी होती है जो होती तो है लेकिन दिखती नहीं, जैसे कैश। डिवाइस मैनेजमेंट के हम ड्राइवर्स को चेक करेंगे, इनपुट आउट डिवाइस को चेक करेंगे, इंश्योरिंग डाटा को इंश्योर करेंगे सारे रिलायबल है कि नहीं है ट्रांसफ़र करने के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर और पेरिफेरल्स, मतलब सारी इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच। फिर उसके बाद है फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो फाइल सिस्टम के अंदर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एक्सेस कंट्रोल, डाटा स्ट्रक्चर, रिट्राइवल। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, क्योंकि फाइल मैनेजमेंट है तो ऑर्गेनाइज करके लिखना पड़ेगा, ये नहीं कैसे भी अगर एक्सेस करके आप लिख दें। एक्सेस कंट्रोल, फिर डाटा रिट्राइवल मीन्स जो डाटा हमने स्टोर किया है वो पर्टिकुलर किसी फोल्ड फाइल्डर में स्टोर हो और कहीं न जाए, प्रोटेक्टेड रहे, हमारे यूज़ के लिए या दूसरे के यूज़ कोई भी उसको एक्सेस ना कर पाए, इस तरीके से हम उसको मैनेज करते हैं। नेटवर्किंग में नेटवर्क कनेक्टिविटी चेक करना, नेटवर्क प्रोटोकॉल TCP/IP, ये एक अलग से यूनिट ही है, के भी नहीं पढ़ना है, नेक्स्ट सेमेस्टर तक आएगा। सिक्योरिटी की मेन फोकस है यूज़र ऑथेंटिकेशन, एक्सेस, डाटा प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरस। ठीक है, एक सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी मतलब हमने कोई फाइल क्रिएट की है उसको कोई और दूसरा देख पाए, लेकिन एक प्रोटेक्शन होता है, प्रोटेक्शन मतलब एक फ़ाइल हमने क्रिएट की है तो वो फाइल दूसरी फाइल के साथ मर्ज ना होने पाए, इसके लिए हम प्रोटेक्शन लगा देते हैं, दोनों फाइल एक ही मेमोरी में एक ही जगह स्टोर ना हो पाए। इंटरप्रेटर, एरर डिटेक्शन, ये और कुछ है, बाकी ये इतने में लिख दोगे 6-7 नंबर में तो कहाँ हो जाएगा काम। फिर उसके बाद आती है जनरेशन ऑफ OS, ये मैंने कुछ बहुत पहले लिखा हुआ है तो उसके लिए जनरेशन ऑफ OS, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ये कब से कब तक आया है, 1945 से 1955 तक।
चला। उसके बाद ये कंप्यूटर यूज़ हुआ जाता था